आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है. India is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around. इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जापान के विजिट पर हैं. नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी विद स्टेबिलिटी. Signal to the U.S. and a very important domestic political signal for Modi that they are not going to be taken for granted by the United States. जाहिर है कि मोदी, मैं कहूँगा, he is now one of the best PM. India's Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping expected to hold bilateral talks on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization summit. यानी कि शी जिनपिंग जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए. एक तरफ पुतिन होंगे जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत से पहुंचेंगे, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा. So how much is this meeting an effort to effectively signal to the United States? फर्स्ट स्टेबिलिटी, मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है. This is the biggest SCO meeting since the group was founded in 2011. So leaders from more than 20 countries will be attending. You mentioned Putin and Modi. India is one of now growing economies nowadays. इंडिया बिलीव्स हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, जापान की धरती से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है. 2 दिन की यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने निवेशकों से साफ कहा, भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं, कई गुना होती है. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले कपड़े, सी फूड और गहनों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है. टैरिफ का असर भारत के कारोबार पर दिख रहा है. मोदी ने जापानी बिजनेस फोरम में भरोसा दिलाया कि भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह है. मोदी ने कहा, भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर है, यहाँ नीतियां साफ है, पारदर्शिता है, प्रेडिक्टेबल फैसले होते हैं, निवेशकों को यह भी भरोसा चाहिए. उन्होंने कहा कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. मोदी ने मन से कहा, जापान टेक्नोलॉजी पावर हाउस है और भारत टैलेंट पावर हाउस, दोनों मिलकर दुनिया की टेक रेवोल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं. दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी विद स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस एंड इनोवेशन. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही है, द थिंग विच इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, दैट इज के वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूं. अच्छा, इट मींस कि इंडिया बिलीव्स कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इंडिया विल शेप, ये इसको जहन में रखें, इंडिया विल शेप द एशियन सेंचुरी. सो उनके वो जैसे कहते हैं ना, सिग्नल्स आपको लेने चाहिए. सिग्नल्स ही समझ नहीं होते ना कि कौन क्या कह रहा है. और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो एशियन सेंचुरी है इसमें 4-5 चीजों को वो फोकस कर रहे हैं. फर्स्ट, स्टेबिलिटी, मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है. इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है. इस चीज को ज़हन में रखें. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि स्टेबिलिटी, एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए. एंड जापान एंड इंडिया आर प्लेयर्स हु विल वर्क इन ऑन स्टेबिलिटी. हम स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे. सेकेंड चीज है कि रेजिलियंस, और वो कहता है रेजिलियंस तब मिलेगी अगर स्टेबिलिटी होगी, अगर तुम हमारे साथ लंबा काम करोगे, अगर तुम हमारे साथ इंगेज करोगे, और हमारी रेजिलियंस तब एस्टैब्लिश होगी जब आप और इंडिया और द वेस्ट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिका, जापान जो है, वो हमारे साथ मिलकर कारोबार करेंगे, तो हमारी रेजिलियंस तैयार होगी. तो हमारी रेजिलियंस चाइना के अगेंस्ट कैसे बनेगी अगर आप हमारे साथ स्टेबिलिटी नहीं होगी. समझ रहे हैं आप इसको?
इसको, ये बारीक लाइन है, इनको समझें। यानी कि शी जिनपिंग जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए। एक तरफ पुतिन होंगे जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत से पहुंचेंगे, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी एससीओ मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी नजरों में है और दोनों के ही जो रिलेशंस है वो एक तरह से अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं चल रहे, या यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसलिए तमाम नजरें इस वक्त एससीओ मीटिंग पे हैं और यकीनन शी जिनपिंग भी इसमें से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनका फायदा हो। अमेरिका से कभी भी चाइना की सच नहीं बनी है और हमेशा से एक टेंशन रही है, एक तरह का कंपटीशन भी रहा है। एक सबक है या उन लोगों के लिए एक लेसन ये है कि जी जो ये समझ रहे हैं कि ये दूरियां काफी अरसे रहने वाली हैं और इससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जी दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा तो रहता ही है, लेकिन वो तीसरा जो है वो कितने दिन फायदा उठा सकता है ये जरूर देखने वाली बात है। और अगर हम इस तरफ ना सोचकर और सिर्फ ये सोचें कि हम काम कैसे कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तभी पाकिस्तान का कुछ भला होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये सोचें कि जी क्योंकि अमेरिका और भारत की आपस में टेंशन हो गई है तो इससे हमारा कोई फायदा होगा, तो यकीनन ये फायदा बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा और हो सकता है उसके बाद जब हिंदुस्तान और ट्रंप की सरकार या ट्रंप ना हुए अमेरिकन सरकार कोई दूसरी आ गई और उनकी आपस में बातचीत हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस को दूर कर लिया, तो यकीनन ये चीज हमें काफी भारी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल तो शी जिनपिंग जो है वो नजर आ रहे हैं कि काफी एक्टिव हैं और वो एक तरह से वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं रशियन प्रेसिडेंट को भी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी। एससीओ में पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचेंगे और वहां पर बातचीत होने का कोई चांस है ऐसा लोगों को नहीं लगता। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत फिलहाल पाकिस्तान से बात करने के मूड में नहीं है और जाहिर है अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो शी जिनपिंग उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं डाल सकते कि जी आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं या पाकिस्तान से उनके पॉलिटिशियंस आए हैं तो आप बात करें। यकीनन उसके लिए पाकिस्तान को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को खुद अपने आप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिखानी होंगी, अपने आप में कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे कि भारत फिर हमसे बात करना चाहे, भारत हमसे बात करना पसंद करे, या भारत को एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो शिकायतें रही हैं पाकिस्तान से उसको लेकर जो है भारत जो चीजें उनको बताई गई हैं उसको लेकर किसी किस्म का आप एक्शन करते हैं, किसी किस्म की आप कार्रवाई करते हैं, तब शायद भारत बात करने के लिए या भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात करने को तैयार हो। फिलहाल तो ऐसा कुछ लगता नहीं है।